मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो आज भगवद गीता के 14th चैप्टर का तीसरा श्लोक है। और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस चले जाते हैं वे भौतिक सृष्टि के समय दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। तो नेचुरली अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि फिर भौतिक सृष्टि कैसे होती है। तो भगवान तो सब जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददामि अहम्, अर्थात हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यानी कि जो महद ब्रह्म है, संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड है, उसको मैं इम्प्रेग्नेट करता हूँ, उसके अंदर बीज डालता हूँ, फिर वो आगे जीवों को उत्पन्न करती है। तो ये जो पूरी भौतिक सृष्टि है, ये एक भगवान की शक्ति है और ये जो भौतिक शक्ति है, इसकी जो देवी है वो है माता दुर्गा। भौतिक जगत को एक दुर्ग माना गया है और उस दुर्ग का अर्थ होता है फोर्ट, किला, जिसमें सबको बंधन बांध के रखा जाता है। और इस जगत में भी हम सब प्रकृति के गुणों के द्वारा बांधे गए हैं। तरह तरह की तकलीफ़ें हर क्षण हमको प्राप्त होती रहती हैं। शायद सबसे आराम का समय वही होता है जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, जैसे कि ब्रह्म में समाये हों, कुछ पता नहीं होता। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा नियम बनाया है कि रात को सारे जीव सो जाते हैं। लेकिन कलयुगी जीव का हाल यह है कि उसको सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। पशु पक्षी कम से कम सो तो जाते हैं। तो जो भी हो, भगवान का ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि रात को सब गहरी नींद में सोते हैं और एक सुख को अनुभव करते हैं। अन्यथा यदि ये भी ना हो और पूरा दिन ही वो जागे रहे तो शायद बहुत जल्दी ही दुनिया पूरी पागल हो जाए। तो भगवान ये जो प्रकृति है इसको गर्भस्थ करते हैं और गर्भस्थ करने के बाद प्रकृति फिर बाकी जीवों को उत्पन्न करती रहती है, परंतु प्रथम बार भगवान ही इसको गर्भस्थ करते हैं। तो इस बात को जो वैज्ञानिक हैं वो इससे भ्रमित हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, ये कृष्ण के द्वारा नहीं किया गया है, ये तो भौतिक प्रकृति का कुछ सिस्टम ऐसा है कि जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उनके रज वीर्य से मिलकर यह एक अंड उत्पन्न होता है और वो पेट के अंदर माँ के गर्भ में वो धीरे धीरे, ये प्रकृति का नियम है। तो इसको समझाने के लिए श्री प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो बिच्छू है वो अपने अंडों को धान के खेत में, जो धान होते हैं जब एक जगह पे रखे होते हैं या कहीं पे, तो उसके ढेर में रख देता है और वहाँ से चला जाता है और देखा जाता है कि अरे धान के ऊपर ये अंडे हैं और वहाँ से बिच्छू निकल निकल के आ रहे हैं। जैसे कि पानी में से मच्छर निकल निकल कर आते हैं। तो क्या वो अंडे धान ने दिए हैं, उस खेत ने दिए हैं, या क्या वो पानी के अंदर से वो पानी अपने आप ही उन मच्छरों को प्रकट कर रहा है? तो ऐसा होता तो कहीं पे भी घर में भी अगर पानी फ्रिज में रखा होता तो उसके अंदर से मच्छर निकल कर आते। आप फ्रिज खोलते सुबह और देखते कि अरे सभी बोतलों के अंदर मच्छर भरे हुए हैं। नहीं, अगर कोई कहे कि इसने पानी ने बच्चे दिए हैं या धान ने बिच्छू के बच्चे दिए हैं तो ये बहुत ही बचकाना होगा, बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। क्योंकि वास्तव में अंडा तो बिच्छू ने दिया है, अंडा तो मच्छर ने दिया है।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे श्री कृष्ण को उस बिच्छू से कंपेयर किया गया है और धान की तुलना या पानी की तुलना उस प्रकृति से की गई है। तो ये जो माता का शरीर है या पिता का शरीर है, ये बिल्कुल एक खेत के समान है, लेकिन असली जो फोर्स है, जो बीज है, जिसके कारण हम लोग स्थानांतरित होते हैं, वो बीज ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। कृष्ण गीता में कहते हैं, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं। तो ये शरीर, ये हड्डी, ये बाल, ये नाखून, ये भगवान की भौतिक शक्ति का अंश है, और हमारे जो पिता हैं वास्तव में वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस भौतिक जगत में, भौतिक ब्रह्मांड में, जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन चलती है, लेकिन ये जो हम हैं, जो चेतन बीइंग है, हम श्री कृष्ण के हैं। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे धान से बिच्छू नहीं निकल रहे, ठीक उसी प्रकार भौतिक अचेतन जगत से, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ अचेतन है, जड़ है, तो जड़ से चेतन कैसे निकल सकता है? हम लोग चेतन हैं, हमारा शरीर जड़ है, तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति संभव नहीं है। प्रभुपाद की बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है, एक बुक रूप में, ग्रंथ रूप में वो मिलता है, जिसका नाम है जीवन का स्रोत जीवन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो हरे कृष्ण आंदोलन ने ये चैलेंज किया था वैज्ञानिकों को कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि अचेतन से चेतन कैसे प्रकट होता है वैज्ञानिक तरीके से। ये दिखता है कि एक शरीर से दूसरा शरीर आ रहा है, पर वो चेतन तत्व जो वास्तव में है, वो चेतन से ही आता है। यानी कि हम सब श्री कृष्ण जो परम चेतन है, सुपर सोल है, उनके अंश हैं। तो वो हमारे पिता हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना सबको बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग प्रकार के शरीर क्यों प्राप्त होते हैं? तो भगवान क्यों किसी को पशु योनि में गर्भस्थ कर रहे हैं, किसी को मानव योनि में, किसी को देव योनि में? तो प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा बनाया गया होता है, और इसी के कारण अपने कर्मों के कारण जीव सुख और दुख को भोगता है। परंतु ये जो पूरा भौतिक जगत है, संपूर्ण सृष्टि है, इसके एक्चुअल कारण भगवान है। तो ये अपने आप में बहुत सुख की अनुभूति कराता है कि अरे, हम लोगों की इतनी डिवाइन प्रेजेंस है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान सदैव हमसे प्रेम करते हैं। हम उनसे प्रेम करें ना करें, हम उनको जाने ना जाने, हम उनकी आज्ञा के अनुसार रहें ना रहें, हम चाहे जितने भी दुख, क्लेश, नरक सबको भोग करें, लेकिन फिर भी भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और अगर कोई इस चीज़ को समझ सकता है, इस संबंध ज्ञान को समझ सकता है, तो फिर वो भगवान से अपना प्रेम वापस जोड़ने का प्रयास करता है। और यही कुल मिलाकर भक्ति योग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअलिटी है। तो हालांकि ये जो लीला चलती है भौतिक जगत की, ये ब्रह्मा जी की जो एक लाइफ टाइम है तब तक चलती है। ब्रह्मा जी की लाइफ टाइम जो उनके 100 साल हैं, वो उसका गणन किया गया तो इट इज़ समथिंग लाइक 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं तो 31 मील 10 खरब 40 अरब साल होते हैं। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, मतलब उनका टाइम होता है जब सृष्टि बंद होती है। तो दो प्रकार की प्रलय होती है, एक तो ब्रह्मा जी के एक दिन में होती है, जो भी करोड़ों अरबों वर्षों का है, और ऐसे ही ये जो समय बताया 31 नील 10 खरब 40 अरब, ये उनकी पूरी 100 साल का टाइम होता है। और वो इतने टाइम पे वो सब भगवान विष्णु के, महाविष्णु के भीतर समा जाते हैं, और महाविष्णु जब जगत को पुनः देखते हैं
भौतिक जगत को देखते हैं जो उनके ही दिव्य चिन्मय देह से प्रकट होता है, तो उसको देखते हुए वो सभी आत्माओं को उसके अंदर गर्भस्थ प्रवेश कर देते हैं। फिर ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के द्वारा उनके कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग योनियों में भेजते हैं। और फिर मानव योनि में हम जान सकते हैं कि हमारे असली लक्ष्य विष्णु है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरश्य माना ये बहिरर्थ मानी ना, कि ये नहीं जानकर, जीव ये नहीं जानता कि उसका असली लक्ष्य, असली कल्याण विष्णु है। वो बाहर के विषयों में, इंद्रिय विषयों में सुख की खोज करता है। तो इसलिए जो लोग इस गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कम से कम उनको तो प्रतिदिन भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए, उस प्रेम को दोबारा से जागृत करने के लिए बड़ी सावधानी से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। कृष्ण नाम दिव्य ध्वनि है। कृष्ण नाम भगवान की डायरेक्ट प्रेजेंस होती है। भगवान कहते हैं यद गायत्री मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम, मेरा कीर्तन करते हैं, लेते हैं, तो वहाँ पे मेरी प्रेजेंस रहती है। मैं अपने नाम से भिन्न नहीं हूँ, मैं अपने नाम में हूँ। तो इस विश्वास के साथ सही तरीके से नाम लिया जाए तो नाम की महिमा प्रकट होती है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है, समस्त क्लेश दुख क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।